यानी कि पूर्वांचल ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਰਣਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਠ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਗਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੁੰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਰਯਦੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਠੀ ਮਈਆ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 36 ਘੰਟੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਅਲੱਗ ਧਾਰਨਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। छठ पूजा है कितना महत्वपूर्ण है जी आपके लिए ये त्योहार? इनसे पूछ लो आप। गीत गा रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं। ठीक है इनसे पूछ लेते हैं। छठ पूजा है जी कितना महत्वपूर्ण है आपके लोगों के लिए तैयार कितनी समय से तैयारियां शुरू कर लेते हैं? हम कर लेते हैं भैया दूध से ही कर लेते हैं तैयारी छठ की। हमारे लिए तो छठ बहुत महत्व है इसका पूजा पाठ का पता है जी क्यों मनाया जाता है? तो मैं क्या कैसे बोलूं क्या मनाया जाता है क्या एक बार एक कृष्ण भगवान जी बोले थे उनके मतलब कि लड़का बीमार हो गए थे उस टाइम से मतलब ये मनाया जाता है पर्व। ऐसे ये भी कहते हैं कि आप लोग बच्चों के लिए व्रत रखते हैं? उन्हीं को बच्चा मतलब बीमार हो गए थे ना वो बताएंगे सब उनसे आप पूछिए। महिलाओं को पता नहीं है पर सर से पूछते हैं। सर बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है कहा जाता है पूर्वांचल के लोगों के लिए और हर साल हर जगह पर अब तो ये नहीं कहेंगे सिर्फ बिहार में पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मान्यता क्या है इस त्योहार की? मैम इसका मान्यता है कि भगवान कृष्ण के बेटे का नाम था सांब और सांब को कोढ़ हो गया था और उन्होंने सागलदीपी ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ किया था। सूर्य की उपासना की थी। कमर भर पानी में खड़ा होकर के उन्होंने जो है अर्घ्य दिया था और सारी रात खड़े रहे थे जल में और भगवान को अर्घ्य दिया और उससे उनका कोढ़ जो है ठीक हो गया। तो उस समय से ये प्रथा चली आ रही है कि जो भी सूर्य नारायण की उपासना करता है श्रद्धा भक्ति भावना से उसकी सूर्य नारायण समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि आती है। उसका जो है किसी तरह का अगर जो अरिष्ट है उसका जो है समाप्ति हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। और तब से लेकर के और अब तक जो है ये सूर्य षष्ठी का जो है ये व्रत मनाया जाता है। ये 4 दिन का व्रत होता है। पहले दिन जो है नहाए खाए से शुरू होता है। दूसरे दिन फिर खड़ना होता है जिसको सारा दिन उपवास रख करके और शाम को फिर यहाँ आते हैं तालाब में या गंगा जी में स्नान करके फिर जाते हैं और शुद्ध घी से दूध से खीर बनाते हैं और शुद्ध घी से जो है वो बनाते हैं पूड़ी बनाते हैं उसका भोजन करते हैं। जो व्रती होती है वो भी करते हैं और जो अन्य सदस्य होते हैं उनमें वो प्रसाद बंटता है। आम की लकड़ी से जो है वो खीर बनाया जाता है चूल्हे पे लकड़ी से मिट्टी के चूल्हे पे बड़ी पवित्रता से ये मनाया जाता है। सबसे बड़ी चीज इसमें पवित्रता है शुद्धता है
क्योंकि उसमें ये देखिए इसकी मान्यता आप इससे समझिए कि अगर जो आप भोजन कर रही हैं और उसमें यदि कोई बोल दे या आपके दांत में यदि उसका जो धान जीरी है या कच्चा चावल यदि आ जाता है और यदि कच की आवाज आती है तो उस समय उसी समय आपको छोड़ दिया जाता है वो पे। फिर हाँ, इसकी इतनी मान्यता है। तो सबसे इसमें शुद्धता और पवित्रता की जो है बहुत महत्व है इसमें, और इस व्रत के करने से समस्त अरिष्ट जो है जितने भी विघ्न है सबका नाश होता है। महिलाएं 36 घंटे व्रत करती हैं जो कहा जाता है, तो कितना मुश्किल रहता होगा। हालांकि महिलाओं से मैं पूछ रही थी, पर अब पुरुष भी करते हैं क्या ये? हाँ हाँ मैम, वो महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं और बड़ा जो है यानी कि ये देखिए कि चंद्रमा के रहते जो है जल ले लिया जाता है जब खरना होता है, जो सारा दिन उपवास करके जो शाम को खीर खाती हैं जो खरना कहा जाता है, तो उसमें जो है उसके चंद्रमा के रहते ही जल आपको प्यास लगे है तो दोबारा पानी ले लें। उसके बाद सारी रात, सारा दिन, आज सारी रात और सवेरे फिर जो है आकर के सूर्य निकलने के बाद इसको जो है अर्घ्य दे करके फिर पूजा करके, जैसे हम लोग पूजा कर रहे हैं अभी, ये पूजा सुबह भी होगी और उसके बाद फिर प्रसाद वितरण होगा। अभी ये कौन सी पूजा हो रही है और क्या कुछ इसमें आपने इस्तेमाल किया है? जैसे मैं देख पा रही हूँ है जैसे प्रसाद है, नारियल का फल है और वो आपको जितने भी जो आज के जो यानी कि सीजन के जो फल होते हैं, जैसे अनार है और अनानास है, केला है, अमरूद है, ये सब चढ़ाया, मूली है, ये सब कुछ चढ़ाया जाता है। अच्छा, एक चीज और बताया जाता है कि कपड़े दिए जाते हैं, तो वो कपड़े कहाँ से आते हैं, कौन देता है? कपड़े तो वैसे अलग अलग प्रथा है, जैसे सासू देती हैं और लाल वस्त्र का जो है ज्यादातर विधान है इसमें। और वैसे तो पहले, अब तो मैम हर वो फैशन के साथ बदलता जा रहा है, नहीं तो इसमें सियन नहीं होता है। मतलब साड़ी जो है, क्यों सूती साड़ी होती थी, मतलब उसमें सिलन नहीं होता, या धोती एक केवल धोती ही होता था। तो अब तो जैसे औरतें समय के अनुसार चेंज बदल रहा है। बाकी इसमें वो लाल वस्त्र का जो है विधान है और एक ही मतलब साड़ी ही पूरी होनी चाहिए। हाँ, उसके जो यानी कि जो अंडर, हाँ। कितने लोग आए होंगे जी यहाँ पर? मैम बहुत लोग यहाँ, तो मैं समझता हूँ कि लगभग इस बार तो थोड़ी सी भीड़ मतलब अब बढ़ेगी और भी भीड़ बढ़ेगी। लगभग मैं समझता हूँ कि हाँ लाखों लोग आते हैं। अच्छा, कोई समय रहता है कि कितने बजे तक पूजा करनी है या शाम हाँ, तक? जैसे अब सूर्य डूब रहे हैं तो इस समय तक जल जो है वो दे दिया जाएगा, डूबते हुए सूर्य को डल। हाँ, इससे एक और भी है कि हमारे पूर्वांचल के लोग जो है मतलब डूबते हुए सब जगह ये होता है, जो उगता है कहा जाता है वैसे कि जो चढ़ते सूर्य को नमस्कार किया जाता है। लेकिन ये जो प्रथा है इसमें एक और चीज छुपी हुई है भी। हमारे यहाँ के लोगों को यह है कि गिरे हुए यानी कि उसको उठाना, उसको जो है यानी कि उसका सहायता करना। तो डूबते हुए अर्घ्य देने का एक ये भी महत्व है भी। जैसे पीछे मोदी जी ने भी कहा था भी पूर्वांचल के लोग जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों में कितनी दया, कितनी भावना है भी, यानी कि जो गिरा हुआ है उसको उठाना। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਛਠ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਨੂੰ ਅਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ व्रत ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਅਤੇ छठ पूजा मना रहे हैं। कैमरा पर्सन गुरविंदर दे नाल पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।